गया जिला के बजरगंज प्रखंड के पतेड़ मंगरामा में आज चुनावी सभा का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजीत शिरकत किए। इस अवसर पर पतेड़ मंगरामा के मुखिया संघ जिलाध्यक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, बजरगंज प्रखंड के लोग विकास एवं गया में संसदीय कार्य करने वालों को वोट दिया जाएगा। मखदुमपुर विधायक सतीश दास ने मांझी जी को लताड़ने का काम किए। दास जी ने कहा, मांझी जी संविधान की बात करते थे और आज मनुस्मृति की बात करते हैं। इनकी क्या भरोसा। हमारा नेता एवं गरीबों का नेता सर्वजीत सिंह है। इनको लालटेन छाप पर वोट करें। इस सभा में पूर्व विधायक अजय पासवान भी मौजूद थे। कि आप यदि नहीं होते तो मांझी में कोई सांसद और एमपी विधायक बनते भैया। जो सबसे निचले पैदान पर था, विधानसभा जाने का काम था। और इतना भी बेशर्म हो ही गए थे आप। तो जहां नॉमिनेशन कराने जा रहे थे, गया कलेक्ट्रेट में सामने में बाबा साहब का मूर्ति था, वहां जाके कहते कि बाबा साहब माफ करिएगा, हम अपन बेटा के लालच में, हम कुर्सी के लालच में, हम संविधान चलाने वाला के, आपके विचारों में छुड़ा मारे वाला के साथ जा रहे हैं, इसलिए माफ करिएगा डॉक्टर अम्बेडकर साहब, हम आपको धोखा देके जा रहे हैं। तो सोच लीजिए, इस संसद बनने के लिए आदमी चोला बदल दिया। एक तरफ का 40-45 साल का नौजवान है, एक तरफ 80 साल का बुजुर्ग है, जिन्होंने कई एक बार घोषणा किया कि यह अंतिम चुनाव है, लेकिन अगला ही बार फिर घोषणा करते हैं कि जीतने राम मांझी उम्मीदवार होंगे। ठीक है, तो जीतन राम मांझी जी को इतने सालों से लोगों ने देखा है और हर एक क्षेत्र में उन्होंने विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करने का काम किया है और उनको मंत्री लगातार रहने का काम उन्होंने किया है। उनके बाद उनके बेटा मंत्री हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन गया के लिए एक काम जीतन राम मांझी नहीं गिना सकते हैं जो हमने ऐतिहासिक काम किया, जिसको गया बरसों याद रखे। तो जीतन राम मांझी जी अवसरवाद के प्रतीक हैं। जीतन राम मांझी जी अवसरवाद के इतने आरएसएस और भाजपा के सामने में घुटना टेका कि उन्होंने जो बात बोला उस बात से पीछे हट करके और फिर वही आरएसएस के लाइन पे आ गए। तो जीतन राम मनुस्मृति लेकर के खड़ा है और कुमार सर्वजीत संविधान लेकर के खड़ा है, जिसमें सबका साथ और सबका न्याय के साथ विकास की बात जिसमें है संविधान में, और मनुस्मृति में चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए अधिकार की बात की गई है, बाकी लोग को गुलाम बना करके रखने की बात की गई है। तो साफ में मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई है और उसमें संविधान बचाने वाले लोग सबसे आगे हैं। मांझी जी के बयान दिए हैं मीडिया में कि बाप बेटी की लड़ाई हो गई है गया में, तो बाप ही होता है। नहीं, ठीक है, हमारी पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, और माई बाप का डिफिनीशन तेजस्वी यादव जी ने सबको बताया है कि सिर्फ हमारी माई की पार्टी नहीं, हमारी बाप की भी पार्टी है। तो जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है कि बाप ही होता है, तो ये संतोष मांझी को हड़का रहे होंगे कि बाप ही होता है। ठीक है, संतोष मांझी के लिए बात लागू होता होगा, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार के राजनीति के जो गरीब गुरबे के जो धुरी हैं वो है लालू प्रसाद यादव जी, और लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी का जो सिंबल है लालटेन लेके कौन खड़ा है? कुमार सर्वजीत भैया खड़ा है। तो इसलिए पूरा गरीब गुरबा एकजुट है। और अब तो हम लोग के पास में लोग आ रहे हैं जो मांझी समाज, जो उनके यहाँ पदाधिकारी हुआ करते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम कुंठित हो रहे हैं सर, हमको सर्वजीत भैया से ले चल के मिलवाइए। ये स्थिति उनके यहाँ भगदड़ होने वाली है। ठीक है, और जीतन राम मांझी जी चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं, इसीलिए उनको जनता पे भरोसा नहीं है, उनको अपने काम पे भरोसा नहीं, इसलिए राम पे भरोसा करने के लिए चले गए थे। राम को काल्पनिक कहने वाले आज राम के हो गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इतना बदलने वाले लोग को फिर से बदल दिया जाएगा। ठीक है, और इसीलिए ये इंडिया गठबंधन हम लोग भारत को बचाने के लिए, उस भारत को जिस भारत को भगत सिंह जैसे तरीके सैकड़ों नौजवानों ने अपनी खून देकर इस देश को बनाया था, इस देश को रचाया था। अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया अपने संविधान के निर्माण करने में, इन तमाम अधिकारों के ऊपर जो गरूर मारकर बैठने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये चुनाव है। और इसीलिए ये चुनाव में तमाम हम वामपंथी दल और तमाम डेमोक्रेटिक जो जनवादी दल हैं, आरजेडी, कांग्रेस, बिहार के अंदर
ये दो महत्वपूर्ण दल हैं जिसके साथ हम वामपंथी लोग भी हैं। बिहार का रास्ता निश्चित तौर पर 400 पार कहाँ से अरे आप अंतिम क्षण तक अंतिम पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब का 40 से 41 जीतवा, 80 से 85 ये जीत करके भी आप 303 हैं। आप 150 तक नहीं जाएंगे इस बार, 150 तक नहीं जाएंगे। हम मुखिया जिला संघ के अध्यक्ष हैं, तो हम सभी दिया जिला से मुखिया जी को बुलाने का यहाँ पे काम किए और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे मखदूमपुर विधायक सतीश दास जी भी, हमारे पूर्व विधायक माननीय अजय पासवान जी एवं सांसद प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के सतीश पासवान जी भी, तमाम और भी नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे पंचायत के सभी ग्रामीण जनता मौजूद हैं और बजगैन प्रखंड के भी लोग यहाँ पे आए थे। तो हम लोगों ने शपथ खाया कि इस बार हम लोग पासवान जी को संसद बना के ही छोड़ेंगे और लोगों का जन समर्थन भी बहुत बढ़िया से मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को पूरा विश्वास उम्मीद है कि इस बार गया लोकसभा सीट हम लोग के पाले में जाएगा। ठीक है, परिचय दे सब। राजीव रंजन, UW यादव, मुखिया संघ अध्यक्ष जिला।